रानी मुखर्जी की हालिया रिलीज फिल्म मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर धमाका प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ जहां रानी मुखर्जी के दमदार पुलिस ऑफिसर शिवानी रॉय के किरदार को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर फिल्म की खलनायक मल्लिका प्रसाद भी जबरदस्त सुर्खियों में बनी हुई है। मर्दानी 3 के जरिए मल्लिका प्रसाद ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। हाल ही में मल्लिका ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें इस फिल्म के लिए किस तरह अप्रोच किया गया था और कैसे ये रोल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। मल्लिका ने बताया कि जब उन्हें पहली बार कास्टिंग टीम की ओर से मैसेज आया, तब उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे किसी बड़ी चर्चित फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि एक सीन के लिए ऑडिशन क्लिप भेजनी है। ना फिल्म का नाम बताया गया, ना ही किरदार के बारे में ज्यादा जानकारी दी गई। मल्लिका के मुताबिक उस वक्त उन्होंने इसे एक सामान्य ऑडिशन समझकर बिना किसी खास उम्मीद के अपनी क्लिप भेज दी थी। मल्लिका ने आगे बताया कि उन्हें कुछ दिनों के बाद जब उन्हें कॉल आया तो उन्हें बताया गया कि ये मर्दानी 3 है और वो रानी मुखर्जी के ऑपोजिट नेगेटिव रोल निभाने वाली है, तो वो हैरान रह गई। देखते हैं मल्लिका के साथ बातचीत का एक छोटा सा अंश। ये शायद इसको आप टेलीकास्ट न कर पाए। ओके, प्लीज बताइए, हम ऐसा भी टेलीकास्ट करेंगे। देखिए, आप जो मतलब ये सिलॉप्सिस्टिक व्यू है ना बॉम्बे का, तो आप जरा सा आंख उठा के देखेंगे ना, ये फॉगी आपका जो स्काईलाइन है, उसके बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो इसको शायद आप ना टेलीकास्ट कर पाए। छुपी हुई तो नहीं थी। दिस इज माई I made a decision to be an actor when I can't remember. And I went to train. तो obviously छिपे हुए नहीं थे। I was training, I was working. 95 में NSD में ट्रेन किए, उसके बाद ट्रेनिंग मेरा चलता रहा है। I've taught, I've trained. I think जो एक इतना बड़ा फ्रेंचाइज देता है वो ये है कि विजिबिलिटी बहुत इंक्रीज कर देता है, और ये मतलब आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू मर्दानी फॉर दैट कि अम्मा को मतलब इतने जगह पहुंचाया गया है टू सो मेनी पीपल, और मुझे इतनी मोहब्बत मिली है, इतना प्यार मिला है सब तरफ से, तो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू मर्दानी फॉर दैट। मेहनत किसने की? कौन लेके आया? शानू ने, शानू शर्मा फाउंड मी। सो एक्चुअली द स्टोरी इज इंटरेस्टिंगली, आपने जो ये सवाल पूछा है, मैंने आज उनसे ये बात पूछी थी कि हाउ डिड यू फाइंड मी, एंड शी टोल्ड मी दैट she in fact was looking at my previous work, किलर सूप, जो अभिषेक चौबे जी ने किया था। उसमें I play a part called Zubeda. तो he saw that and she saw that and she said, who is this girl? And she said her eyes are similar, so let me find her. तो and I didn't know anything about मतलब शानू क्या सोच रही थी, किस किरदार के लिए मुझे सिलेक्ट कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट मिला था, एक सीन मिला था, और उन्होंने कहा था कि विल यू ऑडिशन फॉर इट। तो मैंने एक सेल्फ टेप करके भेज दिया था और भूल गई थी इसके बारे में। और आई वाज टीचिंग इन NSD। जब उनका कॉल आया एंड शी सेड समथिंग वंडरफुल विच एवरी एक्टर वांट्स टू हियर, शी सेड दैट आई हैवंट सीन audition this good in a really long time. Will you come to Bombay? तो जब हम auditions देते हैं तो every actor wants to hear back, you know. तो वो that was the time that I finished, और उस समय पढ़ा रही थी तो I couldn't just leave. तो 26 जनवरी की छुट्टी थी, संडे था शायद और एक सैटरडे था, तो I flew in and I met everybody. चोपड़ा साहब से मिली और आई रेड द होल स्क्रिप्ट, आई मेट अभिराज, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आप जैसे जानते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या कहीं भी, हीरो की पहचान डायलॉग से होती है, विलन की पहचान डायलॉग से। आपकी फिल्म में, पूरी फिल्म में एक लाइन हॉन्ट कर रही है,
वो क्या है गाना, उसकी क्या हिस्ट्री है, वो कैसे थोड़ा बताएंगे उसको? आरी आरी हाँ बिल्कुल, आरी ने थिएटर में सन्नाटा कर दिया था उसको, मतलब डर पैदा करता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी वो मुझे वही सीन याद आ रहा है। थैंक यू। वो लाइन बहुत हॉन्ट करती है। वो लाइनें मैंने लिखी हैं और मैंने कंपोज किया। हाँ प्लीज बताइए कैसे कैसे आर्टिस्ट को एक्चुअली देखिए, मुझे आई हैव टू टॉक अबाउट अभिराज इन दिस बिकॉज मुझे जो फ्रीडम मिली थी इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने का ना, तो इट केम फ्रॉम द ईजी रिलेशनशिप दैट आई हैड विथ अभिराज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। स्क्रिप्ट में आई मीन बीइंग एन आई मीन उनको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बहुत मालूम था कि आई कम फ्रॉम थिएटर, तो दैट ईज विथ विच आई स्पोक टू हिम अबाउट व्हाट आई थॉट अबाउट द टेक्स्ट। उसमें जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी, जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि दैट नीडेड यू नो समथिंग, सो उसमें उस दौरान आई न्यू दैट ही वाज लुकिंग फॉर अ ललाबाई एंड तो आई हैड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट। और मुझे ये दिस आइडिया कि जो बच्चियां हैं उसको एक वो सपना दिखाती है कि यू नो देयर इज़ दिस ब्राइट फ्यूचर। समंदर देखा है कभी? देयर इज़ दिस वो मैनिपुलेट करती है उनको कि एक बहुत खूबसूरत फ्यूचर है एंड दैट्स अबाउट फ्रीडम एंड ऑल दैट। एंड एट द सेम टाइम देयर वाज दिस नोशन ऑफ सिंकिंग इनटू स्लीप। ये नींद की दवाइयाँ और ये अफीम का जो मतलब संसार है ना, उसमें से एक ललबाई निकालना था। So I sort of sat and wrote that and sung it to him, sent him a voice note, and I remember Abhiraj asking, इसमें कोई copyright issue नहीं ना है? So I said no, this is something I wrote and you know, I said will you let me try it? तो एक और धुन थी जो मैंने उनको ऑफर किया था, but he said I think this is the one and we went with it. और रानी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका काम करने का? जो भी एक्चुअली मैं ये बार बार कहती हूँ कि ये जो सवाल है ना, दिस इज़ अ क्वेश्चन आई वांट टू आंसर इन द फ्यूचर, क्योंकि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग टू नो हर एंड वर्क विथ हर एंड हु नोज व्हाट दैट विल बी। इस प्रोजेक्ट में हमारी एक्चुअली हमारा इंटरेक्शन था वो बहुत कम था एंड लिटरली इट वाज जस्ट द बिगिनिंग। और एक पूजा हुआ था यहाँ पे शुरुआत में, सो आई केम फॉर दैट। बाकी मोस्ट ऑफ आवर शेड्यूल्स और जो हमारा काम हुआ था, इट हैपेंड इन वो अपना काम आइसोलेशन में करती थी और मैं अपना। तो एक तरीके से आई थिंक इट ऑल्सो हेल्प्ड बिकॉज वो जो टाइट टेंशन होता है ऑफ वर्किंग our character working in opposition with somebody else, तो वो उसको उस टाइटनेस को और उस टेंशन को काफ़ी मतलब एक शाइन मिला उसी वजह से, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। बट यू नो ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि क्या था। आई एम होपफुल दैट देयर विल बी अ टाइम दैट आई विल मर्दानी 3 के बाद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ से मिला आपको? अभी तक कुछ लोग फोन भी कर रहे होंगे, पिक्चर चल रही है। अरे हाँ, इसका जवाब कैसे दूँ? देखिए, वन इज़ सो ग्रेटफुल फॉर द लव। आई मीन आई थिंक द मोस्ट क्या कहें हम्बलिंग एक्सपीरियंस इज़ व्हेन यू सी द रिएक्शन ऑफ ऑडियंसेस, द लाइव रिएक्शन ऑफ ऑडियंसेस जो यू नो थिएटर में मिलता है। और थिएटर में जब फिल्म ख़त्म हो जाती है एंड दे रिकग्नाइज दैट। आई सॉ द फिल्म वंस इन द थिएटर, परिवार के साथ गई थी तो आई सॉ इट विद देम। आपको तो डिजिटल मीडिया में भी लोग अच्छाई करनी होती है, अच्छाई बुराई करनी होती है, ट्रोल भी करते हैं बराबर, अप्रिशिएट भी करते हैं। हाँ, लेकिन अम्मा हैज बीन वेरी लकी यूनैनिमसली। मतलब मुझे एक भी ऐसा कमेंट नहीं आया है जिसने किसी ने कहा कि यार क्या गंदा काम किया, कोई नहीं बोला है, यू नो। सो आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल टू सम एक्सटेंट कि द कैरेक्टर्स ऑल्सो बीन रिटन सो for something, and I enjoyed playing her. I thoroughly enjoyed playing her. So I feel very grateful and blessed कि you know अभी तक ऐसा कोई criticism नहीं आया है, you know. And I feel that एक ये franchise की भी मतलब एक hallmark है कि
विलन्स को ऐसे वो लोग क्रिएट करते हैं. एंड there's this idea of a hall of fame of villains for मर्दानी. तो I'm happy to be part of that. अच्छा काम करते रहे. Thank you. आपके लिए शुक्रिया. Thank you.